बच्चों आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें कहा गया है फाइंड द डायमेंशन ऑफ द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। पहला पार्ट तो सबसे पहले पहला पार्ट स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो हमारी है वो फार्मूले में आती है। फार्मूले में फार्मूला होता है Q इज इक्वल टू एम सी इंटू डेल्टा टी। यहाँ डेल्टा टी क्या है? टेम्परेचर है, टाइम नहीं है। तो सी हमें पता करना है तो हम इसको सब्जेक्ट बना लें m इंटू डेल्टा टी। अब देखिए Q बच्चों एनर्जी है और एनर्जी की हम डायमेंशन आपको बता चुके कैसे निकालते हैं। जो वर्क की डायमेंशन होगी वही एनर्जी की डायमेंशन होती है। तो वर्क की डायमेंशन ml के पावर 2 और T पे -2 होती है। और m चूंकि मास है और ये टेम्परेचर है, उसको केल्विन से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं या कहीं कहीं हम लोग ऐसे भी लिख देते हैं, उसका कोई इशू नहीं है। तो यहाँ इसी वर्मा में इसको इसी तरह से रिप्रेजेंट किया गया है तो मैं ऐसे ही कराता हूँ। m से m कैंसिल हो जाएगा बच्चों, L स्क्वायर T पे -2 और K पे -1, ये इसकी डायमेंशन बन जाएगी स्पेसिफिक हीट की। अब दूसरे पार्ट पे हम लोग पहुँचते हैं, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। देखिए ये हमारा फार्मूला, एक आपने फार्मूला पढ़ा होगा, हालांकि इसमें दिया भी है कि लेंथ जिस टेम्परेचर पर इंक्रीज होती है वो, और लेंथ जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और ये 1 प्लस अल्फा कोफिशिएंट है लीनियर एक्सपेंशन का, और चेंज इन टेम्परेचर इन T2 माइनस T1 ऐसे लिखा जाएगा। अब अगर हम डायमेंशन लिखने पे आए सब में, क्योंकि अल्फा की निकालनी तो L की जो डायमेंशन होगी वो L ही होगी, इसकी भी L ही होगी, लेंथ है, और 1 की डायमेंशन होगी नहीं, ये 0 हो जाएगा। अल्फा हमें पता करना है और इस चीज़ की जो डायमेंशन होगी वो केल्विन से लिखी जाएगी। तो अब आप देखिए L से L कैंसिल हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू हो जाएगी K पे -1। सीधे सीधे इसको डायरेक्ट निकाला जा सकता है फार्मूले से। ठीक है बच्चों, अब आते हैं हम लोग पार्ट सी पर जिसमें कहा गया गैस कांस्टेंट। तो गैस कांस्टेंट का फार्मूला आपने पढ़ा है PV इज इक्वल टू nRT, क्लास 10th में पढ़ा है आपने। यहाँ पर n नंबर ऑफ मोल्स हैं तो ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, सो वी विल नॉट काउंट इट इन द डायमेंशन। और ये देखिए P क्या होता है? प्रेशर होता है ना। प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। V वॉल्यूम होता है और T जो है हमारा टेम्परेचर है। तो अब देखिए बच्चों, F की वैल्यू क्या होती है? ml T पे -2, वॉल्यूम L पे -3, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और A L स्क्वायर होता है, और T का हम K लिख सकते हैं। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर देखिए क्या बनेगा, ये वैल्यू जब ऊपर जाएगी तो -2 होगी, और 3 और 1 ये 4 में से -2 जाएगा तो यहाँ क्या बन जाएगा? L स्क्वायर, M तो रहेगा ही, M L स्क्वायर, ठीक है, और T पे -2 भी बने रहेगा, वो कहीं नहीं जाएगा, और K पे -1 हो जाएगा क्योंकि ये टेम्परेचर है, तो ये कैंसिल आउट होगा नहीं। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। गुड बाय।